दोस्तों आप देख सकते हैं ये नन्ही नन्ही सीड्स मूली की सीड्स हैं और इस वीडियो में मैं आपको इसी मूली को सीड से ग्रो कराने का तरीका बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। माय डियर फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, वेलकम टू दी गार्डन ग्रो। दोस्तों आप अगर अपने घर में किचन गार्डनिंग कर रहे हैं और आप मूली उगाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको सबसे पहले करना क्या होगा, आप ग्रो बैग ले लीजिए या कोई और कंटेनर ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये है कि थोड़ी सी ऊंचाई हो। और ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये 1.5 फीट का या 18 इंच चौड़ाई का ग्रो बैग है और इसमें हाइट थोड़ी सी कम है, बट कंपैरेटिवली आपको इससे थोड़ी और हाइट का गमला या पॉट या ग्रो बैग चाहिए होगा। और अब आपको क्या करना है, इसमें हेल्दी सॉइल ले लेना है और सॉइल को अच्छी तरह से भुरभुरी कर लें। भुरभुरी करने के बाद इसमें पानी डाल दें और पानी डालने के बाद लगभग 1 हफ्ते या 10 दिन के लिए इसको छोड़ दें। और छोड़ने के बाद जब सॉइल में काम भर की नमी रह जाए तब आप इसकी गुड़ाई कर लीजिए। दोस्तों मूली वैसे तो अच्छी ग्रोथ जो मूली की होती है वो विंटर सीज़न में होती है, बट इसके अलावा भी आप अगर आर्टिफिशियल कंडीशन प्रोवाइड कर सकते हैं तो आप मूली को राउंड द ईयर ग्रो करा सकते हैं। फ़िलहाल ये जनवरी का मंथ है और मैं इसमें मूली को उगाने वाला हूँ। तो हम सबसे पहले मिट्टी को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे, इसकी गुड़ाई कर लेंगे, इसको हम भुरभुरी कर लेंगे। अब हमको क्या करना है, अपने इस ग्रो बैग में किनारे से थोड़ी सी मार्जिन छोड़ करके एक नाली सा या एक फरो या गड्ढे सा बना लेना है, वो भी सर्कुलर फैशन में। और ये जो नाली है, इसी नाली में हम अपने सीड्स की बुआई करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें गड्ढा कर दे रहे हैं ताकि मिट्टी चढ़ाने में आगे आसानी हो। तो अब ये हमारा ग्रो बैग तैयार है और हमारे पास सीड्स भी तैयार हैं। एक एक करके हम थोड़ा सा गैप दे करके, लगभग 2 से 3 इंच का गैप देके हमारे पास जितनी सीड्स हैं एक एक करके हम इसमें रख दे रहे हैं। और इस ग्रो बैग में लगभग 15 से 20 सीड्स इस फैशन में आएंगी। अब दोस्तों सीड्स को स्प्रेड करने के बाद जितनी भी सॉइल है सबको हम यूनिफॉर्म कर देंगे ताकि जो हमारी सीड्स हैं वो लगभग 1 से लेकर के 1.5 इंच मिट्टी में चली जाएं। दोस्तों ऐसा करते टाइम जो सॉइल है उसमें प्रॉपर नमी होनी चाहिए और अगर नमी नहीं है तो मैंने बताया आप इसको 1 हफ्ता पहले पानी से वेट कर दीजिए और ब्राइट सनलाइट में इसको छोड़ दीजिए ताकि जितना पानी सॉइल एब्जॉर्ब कर सकती है वो एब्जॉर्ब कर ले। अब इसके बाद आप देख रहे हैं मैं अपने इस मेथड में थोड़ा सा वेरिएशन कर रहा हूं जो कि लगभग मेरी हर वीडियोस में आप देखते हैं, और वो है मल्चिंग की प्रैक्टिस। दोस्तों मल्चिंग की प्रैक्टिस में हम अपने सीड्स को या सॉइल के ऊपर किसी ऐसे सब्सटेंसेस से ढक देते हैं जिससे ह्यूमिडिटी या नमी बनी रहे और दिन और रात में टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन कम से कम हो। तो एक वार्म और कंटिन्यूस एक जैसा टेम्परेचर मिलने से सीड्स का जर्मिनेशन बहुत फास्ट होता है, टाइम कम लगता है और मैक्सिमम सीड का जर्मिनेशन होता है। तो इस केस में आप देख सकते हैं जो अंडे वाली शीट होती है या ट्रे होती है पेपर की, कार्डबोर्ड की, उसी को मैं तोड़ के यूनिफॉर्म करके अपने इस ग्रो बैग के ऊपर स्प्रेड कर दे रहा हूँ। दोस्तों सॉइल को ढकने के बाद या मल्चिंग के बाद आप 2 से 3 दिन में ही देखेंगे कि जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट कर रही हैं। और आइए इसको उठा करके देखते हैं एक एक करके। जितने भी इसमें मल्चिंग के लिए मैंने कार्डबोर्ड या अंडे की शीट को बिछाया उसको हटा करके देखते हैं। आप देखें छोटी सी एक नन्ही सी इसमें सीडलिंग निकली हुई है और इसमें जो कॉटिलिडनरी लीव्स हैं वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रही हैं। ढकने की वजह से हल्का सा इसमें आप देखें कलर इसका येलोविश है, बट अब हमें क्या करना है, इसको हटा देना है क्योंकि अगर अब रखेंगे तो इसमें इलांगेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और कलर भी येलो रह जाएगा। तो जैसे ही इसमें 3 या 4 दिन में आप देखें जर्मिनेशन होने लगे, जितने भी आपके पास इसमें मल्चिंग वाले कंटेंट हैं, सब्सटेंसेस हैं, सबको एक एक करके हटा दें। देखें अगली सीड है, सर्कुलर फैशन में जितनी सीड्स हैं सारी की सारी सीड्स दोस्तों जर्मिनेट कर गई हैं और वो कमाल है इस मल्चिंग की प्रैक्टिस का। और फिर जर्मिनेशन के लगभग 1 हफ्ते के बाद आप देखें पौधे सरसों की तरह किस तरह से ग्रो करके ऊपर की तरफ आ रहे हैं। अब इसमें ज़रूरत है दोस्तों मिट्टी को चढ़ाने की। तो चूंकि मैंने इसको पहले नाली में लगाया था तो ये नीचे था और इसके ऊपर की जितनी सॉइल थी वो ऊपर थी। अब उन सारी सॉइल्स को हम उठा करके अपने इस प्लांटलेट के जड़ पे, जो कि थोड़ी सी इलांगेट कर गई है, चारों तरफ से हम इस पे रख देंगे ताकि ये जो ग्रो कर रही जड़ है इसको सपोर्ट मिल जाए और फिर इसमें मूली अच्छी तरह से बन जाए। क्योंकि मूली की ग्रोथ के लिए हाइट अच्छी खासी चाहिए। ये जो हमारा ग्रो बैग है इसकी हाइट कम है तो इसमें मिट्टी चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो जितनी भी मिट्टी है, सेंटर में है, किनारे है, उसको सबको उठा करके एक एक करके अपने पौधे के ऊपर हम
चढ़ा देंगे। थोड़ा सा इसमें आप देख सकते हैं गैप दिख रहा है प्लांट में, क्योंकि सर्कुलर फैशन में लगाया था और वो उसकी वजह है चिड़ियाँ। मॉर्निंग के टाइम पे दोस्तों मेरे छत के ऊपर बर्ड्स आती हैं और जैसे ही कोई भी सीड मैं लगाता हूँ, सीडलिंग में जैसे ही कन्वर्ट होती है, सॉफ्ट इसमें कॉटिलिडनरी टिश्यूज़ डेवलप होते हैं, चिड़िया आकर के उसको नोच जाती है और उस कॉटिलिडन को खा जाती है। तो मेरे साथ ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हालांकि मैं इसके लिए कुछ करता नहीं हूँ, क्योंकि सीड्स इतनी ज़्यादा मैं लगाता हूँ कि 2-4 अगर खा भी लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हम इसको जितनी भी सॉइल है सबको उठा करके एक मेड़ के जैसा बना देंगे और मूली के ऊपर हम चढ़ा देंगे। दोस्तों अब मिट्टी को चढ़ाने के बाद आप देखेंगे कि जो बीच वाली स्पेस है वो बच रही है और इस ग्रो बैग में जो किनारे वाला स्पेस है वो बच रहा है। और मेरी वीडियोस में आप एक चीज़ और बराबर देखते हैं कि मैं कोशिश करता हूं कि कम से कम सॉइल में मैक्सिमम हम उगा सकें। तो इसी को मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। और इस ठंडी के मौसम में आप देखेंगे, आप प्याज देख रहे हैं, आपके किचन में भी जो प्याज होगी उसमें यू विल सी कि इसमें जर्मिनेशन हो रहा है। इसके अलावा लहसुन में भी जर्मिनेशन होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो इस तरह की जितनी भी प्याज हमारे किचन में हैं सबको हम ले लेंगे और बाहर का छिलका इसका उतारने के बाद हम ये देखते हैं कि इसमें बिल्कुल वाइट कलर की फ्रेश रूट्स हमें दिखती हैं और इसका मतलब ये है कि इसको अगर हम सॉइल में लगाएंगे तो ये लीफी ओनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो हमारे पास जगह बची हुई है, चाहे वो इस ग्रो बैग में सेंटर वाली जगह हो या फिर किनारे वाली जगह, सब में हमारे पास जितनी भी इस तरह की छोटी छोटी प्याज हैं जो रूटेड हैं, इनको हम इसमें दबा देंगे। और थोड़ी सी जगह की लिमिटेशन तो होगी, बट यू विल सी कि आप एक ही ग्रो बैग में एक से ज़्यादा आसानी से उगा सकते हैं। थोड़ा सा हो सकता है नरिशमेंट देने के लिए आपको किसी बूस्टर का इस्तेमाल करना पड़े, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर ऑर्गेनिक में यकीन रखते हैं तो आप कुछ मत मिलाइए। Otherwise friends, you will get a variety of supplements from online stores and you can buy, you can add। दोस्तों आप देख सकते हैं मूली के पत्ते की कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। इसको मैंने लगाया था 3 जनवरी को और पूरे इसको 1.5 महीने हो गए हैं। अब ब्राइट सनलाइट की वजह से और इसमें अच्छा नरिशमेंट प्रोवाइड करने की वजह से आप देख सकते हैं पत्तियां इसमें कितनी मोटी, कितनी फ्लैशिंग है। और इसको हम अब उखाड़ने वाले हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देखें इसके सेंटर में तो आपको यहाँ पे कुछ फ्लावर की बड मिलेगी। तो मूली का जो मकसद होता है वो इसकी रूट होती है जिसको हम खाते हैं, ना कि ये फ्लावर। तो जब भी फ्लावर आने लगे इसका मतलब समझ जाइए कि अब इसमें मूली और मोटी नहीं होगी, इसलिए इसकी हम हार्वेस्टिंग करने वाले हैं। 1.5 महीने वैसे भी पूरे हो चुके हैं। दोस्तों इस वाले मूली में देखिए, इसमें भी हालांकि यहाँ पे यंग बर्ड्स निकल रही हैं, फ्लोरल बर्ड्स, लेकिन यहाँ इसके बेस पे आप देखें तो एक मूली बन गई है। अब इसको हम उखाड़ लेंगे। आजा 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 आजा, टूटे ना। ये दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से जो हमारी मूली है उसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हुई है। हालांकि इसमें जो मूली है वो थोड़ी छोटी बनी है, सीज़न आउट होने की वजह से ब्राइट सनलाइट इस पर पड़ने लगी और न्यूट्रिशन काफ़ी अच्छा इसको मिल गया, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि इसमें लीफ की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हुई है। और लीफ भी ऐसी हैं कि बिल्कुल फ्रेश हैं, इसमें किसी तरह का कोई डैमेज नहीं है, किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई डिजीज़ इसमें नहीं हुई है। और अब इस लीफ को या इन लीव्स को हम साग के साथ मिला करके कंज्यूम करेंगे। और इसके अलावा आप देखें यहाँ पे इसी ग्रो बैग में मैंने आपको दिखाया था जो किचन में पड़ी हुई प्याज थी वो भी जर्मिनेट कर रही थी, तो उसको मैंने यहाँ पे ग्रो बैग में लगा दिया था और ये भी ग्रीन ओनियन की तरह तैयार है। 2 दिन के बाद इसकी भी हम हार्वेस्टिंग करेंगे। और इसके अलावा जो मूली ख़राब हो गई थी या चिड़िया उखाड़ ले गई थी मूली के सीडलिंग को, वहाँ पे फिर से मैंने यहाँ पे मूली की सीड को लगा दिया था और उसकी भी ग्रोथ आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक हो गई है। और इस पे भी अब मिट्टी को चढ़ाने की ज़रूरत है, बट देखते हैं सीज़न अगर अलाउ करेगा तो इस पर मिट्टी चढ़ाएंगे, अदरवाइज़ इसको हम उखाड़ लेंगे। और इसके अलावा यहाँ मेथी की सीड्स को देख सकते हैं, इसको भी मैंने ऐसे ही छींट दिया था रैंडमली, इसमें भी जर्मिनेशन हो गया है और इसकी भी ग्रोथ अब होगी। और इसके अलावा आप देखें यहाँ सेंटर में मैंने एक मिर्च का पौधा लगाया हुआ था,
जो मूली की ग्रोथ की वजह से, उसके पत्तों की वजह से काफ़ी हद तक दब गया है, लेकिन अब चूंकि मैंने मूली को उखाड़ लिया है तो अब इसकी भी ग्रोथ दोस्तों काफ़ी फास्ट होने लगेगी। दोस्तों मूली को तो हमने कंज्यूम कर लिया, अब बारी है इस ग्रीन ओनियन की या लीफी ओनियन की। एक एक करके इसको भी हम जड़ से उखाड़ लेंगे। आप देख रहे हैं मैंने जितना भी इसमें ग्रीन ओनियन हार्वेस्ट किया है सबको मैंने साफ़ कर दिया है और अब ये कंज्यूम करने के लायक है। शाम में इसकी हम पकौड़ी बनाएंगे और कंज्यूम कर जाएंगे। दोस्तों इस तरह से आपके पास भी अगर थोड़ा भी शौक़ है तो आप इस तरह से ग्रो बैग ले लीजिए या कोई पुराना कंटेनर है उसको ले लीजिए, थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए, धूप तो अपने आप आपको मिल ही जाएगी। और उसके बाद आपके किचन में जितनी भी चीज़ें हैं जो जर्मिनेट कर सकती हैं, एक एक करके आप इसमें मिट्टी में दबाते चले जाइए। थोड़ा सा आप नरिशमेंट प्रोवाइड करिए और इस तरह से आप भी फ्रेश वेजिटेबल हार्वेस्ट करके खा सकते हैं। दोस्तों ऐसा करने में अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप हमें किसी वीडियो के कमेंट में लिखें, उसको हम सॉल्व करने की फ़ौरन कोशिश करेंगे। और इस तरह की और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल गार्डन ग्रो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।